अभद्र टिप्पणी एक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार लगी है, लेकिन पार्टी अभी शायद विचार कर रही है। हालांकि मंत्री जी की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके कुछ घंटों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देश ने अपनी सैन्य रणनीति से दुनिया को हतप्रभ कर दिया। दुनिया को पता लग गया कि सीमा पार कोई भी साजिश हमारी पहुंच से सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसी रणनीति की विकृत और घिनौनी व्याख्या करने वाले 3 दिन बाद भी अपनी कुर्सी पर सुरक्षित हैं। अब मोदी जी का इसलिए अब तो कोर्ट ने भी उनकी भाषा को गटर छाप कह दिया, लेकिन 3 दिन बाद भी वो बरकरार हैं। हाईकोर्ट से टिप्पणी आती है कि मंत्री का ये कहना कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। ये देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है। टिप्पणी सुनी आपने, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा, सामाजिक ताने बाने पर चोट। लेकिन ऐसा करने वाले साहब पर असल कार्रवाई अब भी दूर है। कोर्ट के दबाव में इंदौर के महू मानपुर थाने में देर रात एफआईआर हो गई, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से समय की मांग उन तमाम लोगों को चिंता में डाल गई जो कर्नल सोफिया पर उन साहब के बयान को अनुचित, अभद्र और संगीन मानते हैं। एफआईआर के बाद आधी रात तक प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मंथन करता है। उम्मीद बनती है कि प्रदेश और देश सुबह तक मंत्री के किए पर इंसाफ देखेगा, लेकिन गुरुवार की सुबह का इंतजार भी खत्म नहीं होता। इसी गहमा गहमी में सीएम ऑफिस से आया पोस्ट कहता है, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पोस्ट में आदेश के तामील की बात है। कहीं न कहीं मजबूरी है, क्योंकि एफआईआर में देरी और कोर्ट के कहने पर भी कार्रवाई पहले ही जाहिर कर चुकी है कि सरकार की ओर से फैसला लेना भी बाकी है। जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है तो मंत्री जी फिर से अपना डिफेंस सिस्टम ऑन करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी कथित शर्मिंदगी का पुनः इजहार करते हैं। अब क्या बताना, पोस्ट आप खुद ही पढ़ लीजिए। कमोबेश वही बातें हैं जो इससे पहले कैमरे पर कही गई थी। हाँ, इस बार की माफी में एक फर्क जरूर है कि ये निर्जीव शब्दों में बयां है, लिहाजा यहाँ वो सार्वजनिक अट्टहास नहीं है जो बयान देते हुए दर्शनार्थ था। हमारे सीने पर एक और वज्रपात था। दबाव में उन्होंने माफी मांग ली, 2 बार मांग ली, लेकिन माफी मांगकर अट्टहास उनके दिल की बात कह गई। लेकिन जिन्हें कार्रवाई करनी है उन्होंने शायद साहब की ये भावभंगिमा नहीं देखी। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ कहते हैं, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वो अभी तक नहीं कह पाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। सर, कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिया जाएगा। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ने भी भारतीय सेना के पराक्रम के जश्न का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन हौसलामंद सैनिक बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फायरिंग रेंज से अब भी दूर हैं, बिल्कुल महफूज हैं। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी के लिए साहब पर काउंटर अटैक का दबाव बेइंतहा है। मुमकिन है कि दबाव कभी भी उनकी कुर्सी यानी बेस स्टेशन को तबाह कर दे, लेकिन देखना यह होगा कि काउंटर अटैक में देरी मध्य प्रदेश बीजेपी और प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व के लिए काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, NDTV।